तो कल अपन ने क्या करा था, फार्मूले देखे थे, है ना। और फार्मूले में अपन ना कौन कौन से फार्मूले हो गए थे, बिल वाले इनवॉइस वाले अपन ने वो बनाना सीख लिया था। एक बार मैं स्पीड से बता दूंगा थोड़ा जल्दी से, ठीक है। तो शायद प्रोडक्ट लिस्ट नहीं देखा था ना अपन ने, ये देखने वाले तो इतने में लाइट चली गई थी, ठीक है। तो वो वाली वीडियो आप उधर देख लेना, अभी अपलोड कर दीजिए। अभी कस्टमर डिटेल वाला और ये अपना आ गया बिल, है ना। तो बिल में ये बना लोगे, कोई खास बात है क्या? मेरे हिसाब से अभी फिलहाल में नहीं है, अब आप कर सकते हो, वी लुकअप वाला फार्मूला आसानी से लगा लोगे, ठीक है। सेम हमने एक प्रोडक्ट लिस्ट बनाई है। अब देखो क्या होता है, कोई भी जब दुकानदार होता है, कोई भी होलसेलर होता है, तो उसके पास बहुत सारी मल्टीपल कैटेगरी होती है, मल्टीपल टाइप्स होते हैं, इतने प्रोडक्ट के नाम, साथ में उनका रेट, क्योंकि मैनिपुलेट होता रहता है ना, रेट कम ज्यादा होता रहता है। रेट का कोई टाइप फिक्स थोड़ी ना है कि यार ये हमेशा इतना ही चलेगा, कभी कम, कभी जैसे मटेरियल, रॉ मटेरियल महंगा मिल रहा तो प्रोडक्ट ऑटोमेटिकली महंगा हो जाएगा, कभी सस्ती चीजें मिल रही तो सस्ता चीजें हो जाएगी, ऐसा होगा, ठीक है। हम भी देखते हैं कि बहुत सारी चीजें महंगी सस्ती होती रहती है, ठीक है। सस्ती तो होती नहीं, महंगी महंगी होती है ना। अब यहाँ पर देखो जैसा लिखा है डिस्क्रिप्शन, तो ये ऑटोमेटिकली, ये मैं सीरियल नंबर वाला फार्मूला आपको भी नहीं बताना चाह रहा हूँ क्योंकि ये थोड़ा टफ है, उसको छोड़ दो। आप 1 2 3 4 5 ऑटोमेटिक लिख देना, ठीक है। नहीं तो उसके लिए भी फार्मूला होता है, आप जैसे प्रोडक्ट लिस्ट सेलेक्ट करोगे ना ऑटोमेटिक नंबर आ जाएगा, पर कोई बात नहीं। हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर, जैसे एग्जाम्पल के लिए ये नाम आप कैसे लेके आते बताओ, ये इसमें नाम नहीं होते, जैसे मैं अभी फिलहाल में यहाँ से हटा रहा हूँ, इसको सबको रिमूव कर रहा हूँ, काम खत्म, ठीक है। तो सबको रिमूव करना पड़ेगा, क्लियर। चलो यहाँ पर नहीं है ना, यहाँ पर लगा लेते हैं अपन, है ना। इसको मर्ज कर दिया पहले तो मैंने, यहाँ पे लगाना सिखा देता हूँ आपको। ये कैसे लगाओगे, यहाँ पर जाना है डेटा वाले ऑप्शन पर, डेटा वैलिडेशन पर जाना, यहाँ पर, और एनी वैल्यू की जगह क्या करोगे, सेम चीजें। अब हमारे पास प्रोडक्ट की लिस्ट, क्योंकि प्रोडक्ट की लिस्ट पर है, नाम पर सेलेक्ट करके ओके कर देंगे। तो हमारे पास यहाँ पर क्या आ गया, ड्रॉप डाउन मेन्यू आ गया, इसको ड्रॉप डाउन मेन्यू बोलते हैं, ठीक है। और जैसे ही ड्रॉप डाउन मेन्यू बोलते हैं, वहां पर आपके पास जितने भी नंबर वगैरह दिख रहे हैं वो सारे नंबर आपके पास वहां पर आ जाएंगे, ठीक है। इसके बाद में आप देखोगे तो यहाँ पर रेट क्वांटिटी आ रहा है। क्वांटिटी डिपेंड किस पर करता है, क्वांटिटी हम क्वांटिटी के लिए कुछ बनाएं क्या? अरे जैसे आप दुकान पर गए, किसी को 1 किलो शक्कर चाहिए, किसी को 1 बोरी शक्कर चाहिए, किसी को 10 किलो चाहिए, तो कोई का फिक्स है क्या? नहीं है ना, कोई व्यक्ति कितना भी ले सकता है चीजें, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्वांटिटी को कोई फिक्स अमाउंट नहीं करेंगे, फिक्स चीजें नहीं करेंगे कि भैया हमको ये माउस बीसी देंगे। एक दुकान आपने खोली, छोटी सी दुकान खोली, क्योंकि जो और आपने एक ऐसा दिमाग लगाया कि भैया 20 माउस मेरे से कोई लेगा तो ही दूंगा, नहीं तो मैं 1 माउस नहीं दूंगा, तो फिर तो बिकेगा ही नहीं ना आपकी चीजें। हर व्यक्ति को 1 माउस 2 माउस चाहिए रहेगा, 20 माउस कौन लेगा? जो होलसेलर रहेगा, हमको थोड़े ना चाहिए। तो क्वांटिटी में कोई सा फार्मूला नहीं लगता, ठीक है। पर हाँ यूनिट प्राइस में लगता है। यूनिट प्राइस मीन्स एक माउस का रेट क्या है, एक माउस का रेट क्या है। अब मैं आपसे पूछूं कि यहाँ पर 250 रुपए जो है वो क्या है, रुपए है, कितने रुपए? 250 रुपए। ये 250 रुपए किसके लिए हम दे रहे हैं, किसके लिए पे कर रहे हैं? माउस के लिए। तो हम चाहते हैं कि हम जैसे ही माउस हाउस कुछ भी सेलेक्ट करें, एग्जांपल के लिए मैंने यहाँ पर अभी कुछ भी सेलेक्ट नहीं करा, तो यहाँ पर क्या आ रहा है, कुछ भी नहीं आ रहा, ब्लैंक आ रहा है, ओके। अब यदि मैंने आपसे बोला कि यहाँ पर कुछ भी सेलेक्ट कर लो, एग्जांपल कीबोर्ड सेलेक्ट करो, ऑटोमेटिक रेट आया, ठीक है। अभी ये दोनों को हटाओ, अभी ये दोनों को हटा दो, है ना, अभी इन दोनों को हटा दो फिलहाल, ठीक है। अब हमको यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर यूनिट प्राइस में एक फार्मूला हम ऐसा लगाएं कि भैया जैसे हम कीबोर्ड सेलेक्ट करें, ऑटोमेटिकली हमारे पास क्या हो जाना चाहिए, कीबोर्ड कितने रुपए का है वो आ जाना चाहिए। अभी आपको एक थोड़ा सा दिमाग सोचो जरा, अपन ने ऊपर फर्म का नाम जैसे ही सेलेक्ट कर रहे थे, ऑटोमेटिक हमारे पास एड्रेस, जीमेल आईडी वगैरह आ रहा था, तो सेम फार्मूला यहाँ पर भी तो अप्लाई कर सकते हैं। हम यहाँ पर भी लगाएंगे इक्वल करके VL, यानी कि वी लुकअप, वेरी गुड। 2 बार क्लिक करा, यहाँ पर लुकअप वैल्यू क्या है आपके पास, बोलो, लुकअप वैल्यू क्या है, बताओ। आप तो तुमको ही बताना पड़ेगा, लुकअप वैल्यू में क्या सेलेक्ट करोगे?
हाँ बोलो ना शर्मा, क्यों गलत बोल दो। कीबोर्ड क्यों? क्योंकि कीबोर्ड का तो रेट चाहिए हमको, जिसका रेट चाहिए उसी को सेलेक्ट करेंगे ना। किसी ने बोला था शायद क्वांटिटी, क्वांटिटी सेलेक्ट कब करेंगे? जब क्वांटिटी मेन मेन चीज क्या है यहाँ पर? कीबोर्ड है। जरूरी नहीं है कि 20 पीस दे दो, 20 पीस किसके दे दो ये इंपॉर्टेंट है। तो हमने बोला कीबोर्ड के चाहिए हमें, ठीक है। तो अपने मेन इंपॉर्टेंट कौन सा प्रोडक्ट है, कौन सी चीज है? कीबोर्ड। इसलिए हम लुकअप वैल्यू में किसको सेलेक्ट करेंगे? कीबोर्ड को। जैसे आप फर्म का नेम जब तक पता नहीं था, यदि मैं फर्म का नाम नहीं बताऊंगा तो आप कैसे बता सकते हो कि फलाना एड्रेस वहां पे चले जाओ? जब आपको दुकान का नाम ही नहीं पता तो एड्रेस कैसे निकाल सकते? नहीं निकाल। आपने बोला कीबोर्ड, जब भी तो रेट पता है। आपने बोला फर्म का नाम, जब भी तो एड्रेस पता होगा, जब भी तो उसका मोबाइल नंबर पता होगा, ठीक है ना। तो हमने यहाँ पर लुकअप वैल्यू में क्या सेलेक्ट करा? कीबोर्ड को। वेरी गुड, कॉमा लगाओ। किसकी बारी आई? टेबल अरे का मतलब क्या है? पूरा जो टेबल जहां डेटा आपने ऐड करा, और डेटा ऐड कहां पर करा है? वेरी गुड। की कस्टमर डिटेल में प्रोडक्ट, क्योंकि अब प्रोडक्ट के बारे में बात चल रही है, प्रोडक्ट पूरा सेलेक्ट कर लू क्या? इतना, ठीक है, वेरी गुड। और नेक्स्ट सीट पर आया था, दूसरी सीट पर आया था, मतलब क्या करना पड़ेगा? वेरी गुड। F4 से क्या होता है? फिक्स। F4 से डॉलर लग जाता है, यहाँ पर डॉलर लग जाता है, ठीक है, कॉमा। इसके बाद में जो अब हमको वहां पर क्या चाहिए? यूनिट प्राइस चाहिए, मतलब माउस का या कीबोर्ड का या फलाना फलाना जो भी चीज है उसका रेट क्या है। तो रेट कितने नंबर पे लिखा है? दूसरे, बी नंबर मतलब 2, तो 2 लगाओ, कोमा, वेरी गुड। और ये आ गया डायरेक्ट 600, ओ सॉरी 560 रुपए आ गया। ये 560 रुपए कितने कीबोर्ड का पैसे हैं? कितने कीबोर्ड का प्राइस है? कितने कीबोर्ड है? फिर वही लगी तुमने, एक कीबोर्ड का है ना, तो 20 क्यों है? तो लिखा है 20, उसको छोड़ो तुम, तो यहाँ पर कुछ भी नहीं लिखा, ठीक है, अभी भूल जाओ। मैं आपसे बोल रहा हूं ये जो यूनिट प्राइस है ये कीबोर्ड, ये कितने कितने पीस का है? 1 पीस का। यदि मैं 0 लूंगा, 0 पीस लिए मैंने, तो यहां पर क्या आना चाहिए अमाउंट में? 560 आना चाहिए कि 0 आना चाहिए? आप दुकान पे गए, आपने बोला भैया मोबाइल कितने का? उसने बोला 10,000 रुपए का। तो अब 10,000 रुपए दे के वैसे ही खाली आता जाओगे क्या? मतलब थोड़ा सा दिमाग लगाओ, इतने तो समझदार हो गए ना तुम। जब आपने चीज ली नहीं है तो पैसे क्यों देंगे हम? पैसे कब देते हैं? जब हम कोई सा प्रोडक्ट लेंगे। प्रोडक्ट ही नहीं ले रहे, आपने बोला 0 कीबोर्ड दे दो भैया और 560 रुपए ले लो। ये कौन सी बात हुई? मतलब थोड़ा सा आप समझो ना, बात को समझो, है ना, है ना। अभी 0 क्वांटिटी, अभी 1 लिख देता हूं मैं भी फिलहाल में, ठीक है, 1 नहीं 2 लिखूंगा मैं। 2 में कितना रेट आना चाहिए? और 500 का डबल 1000 और 60 का डबल 120, 1120 रुपए आना चाहिए। अब यहाँ पर 1120 रुपए कैसे आएगा? उससे पहले यदि मैंने यहाँ पर कुछ भी सेलेक्ट नहीं करा तो यहाँ पर नन नहीं आना चाहिए। यहाँ पर क्या आना चाहिए? खाली। और खाली लाने के लिए, ब्लैंक लाने के लिए क्या टाइप करोगे? इफ एरर। इफ एरर टाइप करना यहाँ पर, इफ एरर, 2 बार यहाँ पर क्लिक। गलत हो गया रे, रुक जाओ 2 मिनट, डबल से कट करके IF लिख देना, इफ एरर। और क्या करूंगा लास्ट में? कॉमा, डबल इन्वर्टेड कॉमा 2 बार, वेरी गुड, और एंटर। ये इफ एरर टाइप हो गया। अब यहाँ पर सेलेक्ट कर लो कीबोर्ड को, ठीक है, कीबोर्ड को सेलेक्ट कर लिया। अब चाहो ना तो इसको कट भी कर सकते हो, इसमें फार्मूला नहीं भी लगाओ तभी इधर हो जाएगा। अब देखो, अब हम क्या बात कर रहे हैं? एक माउस कितने का है? कीबोर्ड सॉरी 560 का। तो हमारे जब अमाउंट की बात आती है तो अमाउंट का फार्मूला होता है क्वांटिटी इनटू यूनिट प्राइस। क्या होता है? क्वांटिटी यूनिट यूनिट प्राइस। क्वांटिटी कितनी है आपके पास? 2, इनटू मतलब गुना का सिंबल है ना, मल्टीप्लाई का सिंबल, और यूनिट प्राइस कितना है? बराबर लगाया, यूनिट को सेलेक्ट करा, इनटू मतलब वो हेज, सॉरी स्टार, अब क्या स्टार बोलते हैं ना, हाँ स्टार, और फिर यूनिट प्राइस को सेलेक्ट करके इंटर कर दिया। कितने आ गया? 1120.00 मतलब 1120 रुपए, ठीक है। ये रुपए क्यों आया? उसका कारण है रुपए हमने सिंबल लगाया हुआ है, वो कहां से लगाएंगे वो भी बताऊं आपको अभी, ठीक है। यदि मैं यहाँ पर इसको हटा रहा हूं तो यहाँ पर भी क्या समस्या आ रही है? वही वाली समस्या जो हमको चाहिए नहीं। हम क्या करेंगे? यहाँ पर भी इफ एरर टाइप कर देना, बस इतना सा काम आपको करना है। इफ एरर का मतलब बेसिकली होता है डबल इन्वर्टेड कॉमा कि जब आप कोई सी वैल्यू टाइप करोगे तो फार्मूला आपने लगा चुके हैं, और जब आप कुछ भी नहीं करोगे ना तो ब्लैंक आना चाहिए वहां पर। इसलिए अपन क्या करते हैं? इफ एरर टाइप करते हैं कि जब वैल्यू होगी तब तो आपने खूब अच्छी फार्मूला लगा दी, अच्छी बात।
और जब वैल्यू नहीं होगा तो फिर क्या करोगे भैया, उस कंडीशन में जीरो मतलब सेल जो होना चाहिए वो ब्लैंक होना चाहिए, ठीक है। उस कंडीशन के लिए हम लगाते हैं, कुछ भी नहीं, दोनों को सेलेक्ट करना और इसको ड्रैग एंड ड्रॉ कर देना। अरे गलत हो गया, थोड़ा सा गलत हो गया, ऐसा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर कीबोर्ड सेलेक्ट करो, यदि यहाँ पर मैं कुछ भी सेलेक्ट नहीं करूंगा तो देखो यहाँ पर ब्लैंक आएगा, ब्लैंक आया क्योंकि आपने रेट क्वांटिटी तो बताई नहीं, यहाँ हमने बोला 10 क्वांटिटी, तो कितना 5,600 रुपये का बनना चाहिए, 5,600 रुपये हो गया, ठीक है। इसको इसकी क्वांटिटी 2 कर दो, ये क्या हो गया, हाँ मतलब अमाउंट हो गया, ठीक है। ये आपका जो है अमाउंट, इसको सब टोटल बोलते हैं, सब 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 टोटल, ठीक है। सब टोटल का मतलब ये होता है विदाउट जीएसटी, विदाउट टैक्स, है ना, मतलब पूरे टोटल वोटल मिला के, मतलब सब जो कुल मिला के जितना रेट है उतना लिख दिया। अब आप टैक्स ऐड करोगे अलग से, है ना, अब अलग से आप चीज़ें डिस्काउंट ऐड करोगे वो चीज़ें। तो पहले यहाँ पर सम लगाओ, सिंपल सा बात है ना। इनको सबको मैं अभी डिलीट कर देता हूँ यार, है ना, आपको दिक्कत आ जाएगी इसमें। ये पूरा डिलीट हो गया, आप देखते जाना। अब यहाँ पर हम सब टोटल, यहाँ पर क्या लिखेंगे, इक्वल सम ब्रैकेट ओपन और सबको सेलेक्ट कर लो। आप बोलोगे सर ये खाली खाली को क्यों सेलेक्ट करें, अरे क्योंकि दूसरे व्यक्ति ने यदि ज्यादा चीजें ली तो आ जाएगा, अरे कुछ भी नहीं लिखा मतलब जीरो जुड़ जाएगा उसमें। एक में जीरो जोड़ोगे कितना होगा, 10 होगा कि 1 होगा, सोच रहे हो तुम कितने मतलब कितनी बेकार इंसान हो तुम, सोचो। जब एक में जीरो कितनी भी 5 जीरो जोड़ दो एक में कितना होगा, 1 ही होगा ना। अरे जीरो का महत्व नहीं रहता ना, ये मैं मल्टीप्लाई करने का नहीं बोल रहा हूँ, आपको प्लस करने का बोल रहा हूँ। एक में 2 जीरो जोड़ो 10 जीरो जोड़ो रहेगा तो जीरो ही ना, मतलब 1 प्लस 0 बराबर 1, समझ गए। तो यहाँ पर कुछ भी नहीं लिखा, यानी कुछ भी नहीं जुड़ेगा उसमें, जो जीरो जोड़ दो आप, 0 बराबर, ठीक है। 70,170 रुपये आ गए। ये क्या आया, टोटल आया, मतलब सब टोटल है, ठीक है। अब हम इसमें टैक्स रेट अपना, पहले तो डिस्काउंट आपने बोला भैया कि 15% इसको फलाने व्यक्ति को डिस्काउंट देना है, ठीक है। तो डिस्काउंट याद रखना, जीएसटी में डिस्काउंट कभी नहीं मिलता, ठीक है। उसके पहले ही डिस्काउंट निकालेगा फिर जीएसटी ऐड करेगा बाद में, या आप जैसा भी करना चाहो वैसा कर लेना, अमाउंट सेम आएगा, ठीक है। कभी भी आपको डिस्काउंट निकालना हो, जीएसटी निकालना हो, सेम प्रोसेस है, ठीक है। बट डिस्काउंट को हम जो अमाउंट रहता है उसमें से माइनस करते हैं और जीएसटी को प्लस करते हैं। जीएसटी मतलब पैसा लेना है, डिस्काउंट मतलब पैसा छोड़ना है ना, कि यार भैया फलाना रुपए है, जैसे 1,000 रुपए का चीज है, उसमें 100 रुपए आपको डिस्काउंट देती है, मतलब 900 रुपए में पड़ेगी, 1100 में पड़ेगी। 1,000 रुपए का प्रोडक्ट है, 100 रुपए का मैं डिस्काउंट दे रहा हूँ, तो अब मैं उससे 900 रुपए लूँ कि 1100 रुपए लूँ, आप बताओ। क्यों, आपने 100 रुपए छोड़ा है ना, तो जब चीज कोई चीज छोड़ते हो तो वो माइनस होगा, और जब कोई सी चीज लेते हो, ऐड करते हो, तो उसको प्लस करना है, समझ में आएगी बात। तो जो डिस्काउंट रहेगा उसको हम हमेशा और हमेशा क्या करेंगे, माइनस करेंगे। इक्वल, पहले डिस्काउंट निकाल लो, फार्मूले के लास्ट में जो ग्रैंड टोटल निकालोगे ना उसमें इक्वल वैल्यू सॉरी इसको सेलेक्ट कर लेना, इनटू में जितना भी परसेंट निकालना उतना परसेंट में लिख दो। आपको कितना परसेंट है, 15, यानी कि 15% है, 15% लिखा और एंटर। इक्वल करा, इस वैल्यू को सेलेक्ट तो करना है, और कुछ खास बात है ही नहीं, इनटू का सिंबल आया, जितना परसेंट में निकालना उतना परसेंट इंटर करना, 4,075 रुपये आ गया। इक्वल कितना जीएसटी लेना है इस अमाउंट पे, 9%। इसको सेलेक्ट करा, इनटू में क्या करेंगे, सिंपल सा 9% इंटर। इक्वल फिर सीजीएसटी, एसजीएसटी भी कितना लेंगे, 9%, वेरी गुड, ये लो। अब क्या करेंगे, अब अपन ग्रैंड टोटल निकालेंगे, ये भैया कितना आता है, ठीक है। तो इसके लिए इक्वल सब टोटल को सम करना है, माइनस किसको करेंगे, सोचते जाओ ना, डिस्काउंट को माइनस करना है, फिर प्लस किसको करेंगे, सीजीएसटी को, और प्लस किसको करेंगे, एसजीएसटी को। बात तो समझ में आ गई ना।
अब आप बोलोगे सर हमें माइनस वाला डिस्काउंट वाला लास्ट में करे, तो कहीं पे भी कर दो आंसर सेम आना है। पहले आप भले सबको जोड़ लो फिर घटा दो, बीच में घटा दो फिर जोड़ लो, तो फार्मूला तो सेम अप्लाई होगा, ठीक है। इंटर 70,985 रुपये हमको लेना है। हमने उसको 4,000 का डिस्काउंट देने के बाद भी हमने उससे 2,000 रुपये एक्स्ट्रा लिए, क्योंकि हमारा जीएसटी उतना लग चुका है, लगभग मोटा मोटा 5,000 रुपये के समथिंग लगेगा, है ना, 10 रुपये कम, ठीक है, 5,000 रुपये लगेगा, ठीक है। तो ये अपन ने क्या करा, पहले तो अपन ने क्या करा, यहाँ पर देखो सबसे पहले यूनिट प्राइस निकाला, किससे, वैल्यू कप से। पहले लिस्ट बना लेना, ये बनाते आती है आपको। फिर सेम प्रोसेस है, अब ऐसा मत बोला सर हमको ये समझ में नहीं आया, ये आ गया था। जब ये आ गया था ना तो ये भी आ सकता है। मतलब मैंने एक में फर्म का नाम बोला, एक में यूनिट प्राइस बोला, तो आप कंफ्यूज क्यों हो रहे हैं? नाम ही तो चेंज करा, प्रोसेस तो सेम ही है ना। अमाउंट के लिए फार्मूला हमने लगाया, और इनमें ईफ एरर जरूर टाइप कर देना आप, ठीक है। ईफ एरर मतलब जब वैल्यू टाइप नहीं करते तब की बात। वैसे तो ये जो लिखा ना सीरियल नंबर, इसमें भी नंबर लिखते हैं, इसमें फार्मूला लगता है, पर उसकी जरूरत नहीं है क्योंकि वो फार्मूला उतना काम का नहीं है। फार्मूला लगा भी लोगे तो कंफ्यूज ज्यादा हो जाओगे आप, इसलिए 1 2 3 4 टाइप कर लेना भी फिलहाल। बताऊंगा ये फार्मूले जब एडवांस एक्सेल पढ़ेंगे ना हम। अभी ये एक्सेल अभी 2-3 दिन का और बचा है, ठीक है। एक्सेल होने के बाद में हम स्टार्ट करेंगे स्टार्टिंग से, यानी कि अभी कुछ चीजें बच गई है, 4-5 दिन 8 दिन का वो टाइप टॉपिक रहेगा, माय कंप्यूटर रह गया, आपका कंट्रोल पैनल रह गया। ये पूरा करने के बाद में हम डबल से स्टार्ट करेंगे एमएस वर्ड। फिर उसमें जो अपन ने एडवांस चीजें नहीं पढ़ी थी ना, वो एडवांस चीजें पढ़ना है। फिर पावर पॉइंट चालू करेंगे, उसकी एडवांस चीजें पढ़ेंगे, फिर एक्सेल की एडवांस चीजें पढ़ेंगे। इतना पूरा हो जाएगा ना, फिर एक बार और माय कंप्यूटर का रिवीजन करेंगे, इतना पूरा हो जाएगा। फिर उसके बाद इंटरनेट चालू करेंगे, समझे। इसको अभी 2 बार रिवीजन, एक बार और रिवीजन करना, अपने जितना पढ़ा उतना रिवीजन बोल दो, या फिर एक्स्ट्रा चीजें बोल दो, एडवांस चीजें बोल दो, जैसा ठीक लगे, ठीक है। ये समझ में आया आपको कि सीरियल नंबर वाला अपन वहां पर कर लेंगे, ठीक है। कर लोगे ना, कोई खास बात नहीं है इसमें। इसके बाद इसमें कुछ चीजें बची है क्या, हाँ अच्छा, ये फॉर्म इस टाइप से ये बना लोगे आप, ये बनाते आता है। इसको अपने पूरे को क्या करा, मार्जिन सेंटर कर दिया, वेरी गुड। फिर इनको मार्जिन सेंटर कर दे रहा हो, या फिर ये इसको सेलेक्ट करके आउटलाइन, यहाँ पर आउटलाइन कैसी लगी है, ऑल बॉर्डर तो लगाना ही नहीं है। यदि ऑल बॉर्डर लगाओगे तो ऐसा हो जाएगा, ये देखो जैसा हो जाएगा। ऐसा करना है क्या हमको, नहीं, हमको क्या करना है इसके आउटसाइड, तो इसलिए आप एरो पर जाकर आउटसाइड बोलिए, ठीक है। ऐसा कर लेना आप, बाकी कोई दिक्कत नहीं आएगी, बना लोगे। आज इनवॉइस का पूरा फंडा क्लियर करो। कल अपन वो एक कहाँ गया यार, ये मार्कशीट बनाना सीख गए थे क्या, डिस्टेंस वाला, फेल पास डिस्टेंस वाला निकाला अपन ने, नहीं, ये अपन कल याद दिलाना। कल अपन मार्कशीट बनाना सीखेंगे, ठीक है। कल अपन पूरे जैसे हिंदी, इसके मान लो कितने नंबर आए, इसे इसके 50-30 नंबर आए, तो ये क्या होना चाहिए, ऑटोमेटिक फेल हो गया, ग्रेड डी मिल गया इसको। डिस्टेंस कब मिलता है, क्या क्या मार्कशीट, हाँ, तो आपने मतलब फॉर्मेट बनाना सीखा है, अभी आपको फॉर्मेट बनाना ही सिखाया है। जैसे वो बिल बनाना नहीं सिखाया था आपको, बिल बनाना सिखा दिया, उसमें फार्मूला लगाने बाद में सिखा दिया, अब आपको आ जाएगा डिटेल में। पहले आप मार्कशीट बनाना सिखा दिया, अब उसके फॉर्मूले बता देंगे, फिर चीजें वही आ जाएगी, ऐसा, ठीक है। पहले फॉर्मेट बनाते हैं किसी भी चीज का। जब एक मकान बनता है तो मेरे को बताओ, डायरेक्ट अपन मकान बनाना चालू करते हैं कि पहले वो इंजीनियर से वो पहले वो बनवाते स्ट्रक्चर, जनरली स्ट्रक्चर बनवाते, नक्शा बनवाते हैं ना, कि भैया ये फलाना फलाना कमरा यहाँ देना है, बेडरूम यहाँ देना है, फलाना हॉल यहाँ देना है, ऐसी चीजें करना है। मतलब एक अपने दिमाग में डिजाइन बन जाती है कि यार अपन को मकान अपना ऐसा बनेगा। अब मैंने आपको आज कल से ही मतलब मार्कशीट बनाना सिखा दिया, आपको समझ में नहीं आएगा। अब आपको फॉर्मेट तैयार हो गया ना, मैं वहां पे डायरेक्ट फार्मूला लगाना फिक्स करवा दूंगा आपको, तो आपको दिक्कत नहीं आएगी इसीलिए, ठीक है। फिर इसी के बाद में स्कूल मैनेजमेंट होता है, इसके बाद स्कूल मैनेजमेंट का फॉर्मेट बनाएंगे, फिर उसके बाद फार्मूला बाद में लगाएंगे, पहले अपन फॉर्मेट बनाना सीखेंगे, ठीक है। तो समझ में आ गया। कल अपन को क्या करना है, मार्कशीट बनाना सीखना है, मतलब फार्मूला लगाना सीखना है, क्लियर है। तो आज के लिए काफी है, वो वाली वीडियो कल वाली अपलोड आज कर दी है, और आज की आज ही अपलोड कर दी।